कुदरत के बनाए इस दुनिया में अगर कहीं पर देव हैं तो कहीं पर दानव भी हैं। कहीं समाज में रहने वाले कोई बेरहम है तो रहमो करम करने वालों की भी कमी नहीं है साहब। जी हाँ, इसका एक जीता जागता प्रमाण बीते दिवस रात्रि के लगभग 12 बजे के आसपास हमारे कैमरे में कैद हो गया। और यकीन मानिए कि उक्त नजारे को देखकर हमारी भी आंखें नम हो गई। यह सोचकर व देखकर कि समाज में निवास करने वाले कई ऐसे समाज सेवी आज भी अपने सकारात्मक निस्वार्थ सेवा का परिचय देते हैं और अपने इस कार्य को कोई समाचार पत्र या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई न्यूज चैनल में बिल्कुल भी उक्त कार्य की प्रशंसा के लिए इस बात को बिल्कुल भी साझा नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे कार्य भला छुपते कहां हैं? दरअसल नगर में निवास करने वाले युवा साथियों की टोली इन दिनों कड़ाके की ठंड में खुद का परवाह नहीं करते हुए नगर में निवास करने वाले गरीब, बेसहारा, असहाय लोगों की सेवा में अर्धरात्रि भ्रमण करते हुए चिन्हित स्थानों सहित इर्द गिर्द पतासाजी करते हुए उन्हें उनकी जरूरत की चीजें सौंप रहे हैं। इस कड़ी में बीते दिवस रात्रि के लगभग 12-1 बजे के आसपास शहडोल नगर पालिका वार्ड क्रमांक 19 के युवा पार्षद व भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य सिल्लू रजक, समाज सेवी विकास जोतवानी, समाज सेवी उमेश रजक सहित कुछ युवाओं ने मिलकर मानवता की एक लाजवाब मिसाल पेश की। इन्होंने अर्धरात्रि नगर के समूचे हिस्से में भ्रमण करते हुए खुले आसमान तले जरूरतमंदों व गरीबों को कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कंबलों का वितरण किया। सूत्रों से तो यह भी जानकारी मिलती रही कि इन युवाओं के द्वारा लगातार इस कड़ाके की ठंड में विगत कई दिनों से भ्रमण करते हुए जरूरतमंदों को भोजन के अलावा कई अन्य जरूरत की सामग्रियां भी सौंपी जा रही हैं और यह कार्य निरंतर जारी ही है। खास तौर पर यदि रक्तदान की बात करें तो यह इसका एक जीता जागता भी प्रमाण है कि युवाओं की टोली समाज के हर गतिविधियों में कदम से कदम मिलाते हुए निस्वार्थ भावना से अपनी सेवाएं देते रहते हैं। आपने एक मुहावरा जरूर सुना होगा कि सोने पे सुहागा। तो आइए इसका तात्पर्य क्या है यह भी आपको हम बता दें। दरअसल जब इन सारी चीजों की चर्चाएं हम कर रहे हैं तो ऐसे में इनके द्वारा एक और बेमिसाल सेवा है जो वाकई में तारीफ की परिभाषा को असीमित कर देती है। जी हां, अदम्य साहस व आत्मिक निस्वार्थ सेवाएं यहीं पर थमने का नाम नहीं लेती। दरअसल युवाओं के द्वारा निजी तौर पर गौ रक्षा संस्थान भी बनाया गया है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार से ऐसे मूक जानवर इन्हें घायल अवस्था में नगर के इर्द गिर्द कहीं भी दिखलाई पड़ती है, तब चाहे वह गाय हो, बैल हो या फिर अन्य कोई और पालतू जानवर हो जिन्हें बेपरवाह तरीके से लोगों द्वारा इधर उधर छोड़ दिया जाता है, उनका यह इलाज भी करते हैं। यहां तक कि तीनों मौसमों में दिन हो या फिर रात इसकी जानकारी अनजान व्यक्ति द्वारा भी जब दी जाती है तो बड़े तत्परता के साथ युवाओं की टोलियां उक्त स्थान पर पहुंचकर निस्वार्थ भाव से सेवा में समर्पित हो जाते हैं। भला निस्वार्थ भाव से परोपकार का यह काम जब इनके द्वारा विगत कई वर्षों से की जा रही हो और समाज का कोई वर्ग इन्हें न जाने, भला ऐसे कैसे हो सकता है? निश्चित ही आप में से कई ऐसे होंगे जिन्हें इन युवाओं के माध्यम से निस्वार्थ भावना से जरूर सेवाएं प्राप्त हुई होंगी। तो ऐसे युवाओं की सकारात्मक व निस्वार्थ सेवा के लिए आप क्या कहेंगे? खास तौर पर पूरे मुहिम में अपनी विशेष भागीदारी व जिम्मेदारी निभाने वाले युवा नेता सिल्लू रजक, विकास जोतवानी व उमेश रजक व इनके करीबी सहयोगकर्ताओं के लिए आखिरकार आप कहेंगे तो कहेंगे ही क्या?